हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती की ड्राफ्टिंग क्या होती है। रेडीमेड कुर्ती होती है, उनकी ड्राफ्टिंग कैसे होती है और वो किस तरीके से कटिंग करते हो। अगर आपका कोई साइज है तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप भी वो लुक प्राप्त कर सको जो एक रेडीमेड कुर्ती में आता है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक लाइनें बनाते हैं किसी भी कुर्ती के लिए। उसमें 4-5 लाइनें आपकी कंपलसरी होती हैं। जैसे ये हमारी शोल्डर लाइन, उससे कुछ इंच नीचे होती है आपकी बस्ट लाइन, उससे कुछ इंच नीचे होती है आपकी वेस्ट लाइन, फिर होती है हमारी हिप लाइन और सबसे लास्ट में होती है हमारी फुल लेंथ। फिर उसके बाद में बॉटम फोल्डिंग। ये लाइनें हमारी कुर्ती के अंदर होती हैं। सब लाइनों का अपना अपना नाम है। जैसे इसी लाइन को बोल देंगे शोल्डर लाइन, जो 0 से स्टार्ट होती है। ये 7 से स्टार्ट होने वाली लाइन होती है बस्ट लाइन, इस पे बेस्ट का मेजरमेंट होता है। ये होती है आपकी वेस्ट लाइन, ये लगभग 14 इंच पे आती है। और आपकी हिप लाइन आएगी 21 इंच पे, यानी कि 0, 7, 14 और 21, 7, 14, 21। उसके बाद में हमारी होती है लास्ट में फुल लेंथ। मैं किसी भी एक नाप को नहीं ले रही हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से सेट कर सकते हो किसी भी साइज को अपने नाप के अकॉर्डिंग। एक कुर्ती के अंदर आपको क्या क्या नाप चाहिए वो साइड में लिख लेते हैं। मेजरमेंट के तौर पे हमें चाहिए सबसे पहले लेंथ, फिर आपका शोल्डर, फिर आपका एफ सी फ्रंट क्रॉस, फिर आपकी बस्ट, बस्ट चेस्ट जो एक इन बात है, फिर होती है हमारी वेस्ट लाइन, फिर हिप, फिर आपका स्लिट। ये सब हम मेजरमेंट में लेते हैं। ये तो हमारी स्ट्रेट वाइज मेजरमेंट हो गए। फिर हम लेते हैं स्लीव का नाप, स्लीव की लेंथ और विड्थ दोनों एक साथ में लिखते हैं। और लेते हैं हम नेक का नाप। अगर रेडीमेड बना रहे हो तो अभी पता चल जाएगा कि आपको नेक कितना लेना है। ठीक है। अब हम अगर आपको एकदम रेडीमेड वाला लुक चाहिए तो उसकी कुर्ती बनाने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो हमारी शोल्डर लाइन है, ये जो बेसिक लाइनें बनी होती है, इनके ऊपर आपको एक क्रॉस में मार्क करना होता है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करते हैं। शोल्डर में आपका जो भी शोल्डर आ रहा है, शोल्डर का हाफ माइनस हाफ इंच करना है। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल आपका शोल्डर 15 इंच है, 15 का हाफ रहा 7.5 माइनस 0.5, यानी कि हाफ इंच माइनस किया तो 7 इंच है। आपको यहाँ पे 7 इंच के शोल्डर लेने हैं। अगर आपके शोल्डर ज्यादा है तो 7.5 ले लीजिए, अगर आपके शोल्डर कम है तो 6.5 ले लीजिए। बेसिकली आपको इस तरीके से लेना है, जो भी आपके शोल्डर उसका हाफ प्लस हाफ इंच माइनस हाफ इंच। और यहाँ पे 3 इंच नेक की विड्थ को रखते हुए और आधा इंच डाउन शेप हम ये इधर की साइड में देंगे, जिस साइड से हमारी स्लीव जो अटैच होती है ना, उस साइड से। ये ये जितने भी मेजरमेंट हैं ये ऑन फोल्ड है और 4 की साइड से कटिंग होगी। आपके कुर्ती के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक फ्रंट का पार्ट, एक बैक का पार्ट, बाजू भी 2 होती हैं। ऐसे ही फ्रंट पार्ट की हम एक बार कटिंग करते हैं, उसके बाद में बैक पार्ट की। बस्ट लाइन पे आपको 2 मेजरमेंट लगाने होते हैं, एफ सी का हाफ और बस्ट का 4। एफ सी आपका होता है, ये जो हमारी बॉडी है, यहाँ से ये हमारे शोल्डर हैं और ये हमारी बॉडी है। तो यहाँ से ये जो हमारा मिनिमम पार्ट होता है बाजू और आपके साइड से, इस वाले पार्ट को ऐसे क्रॉस में मेजर करते हैं, इसको बोलते हैं एफ सी। ये एक लेने का एक मेथड होता है, आप मेरी किसी भी मेजरमेंट की वीडियो में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एफ सी के हाफ पे आपको ये लाइन शोल्डर जो डाउन दिया है उसके साथ में मैच करनी है। ओके। ये लगभग आपके 6 इंच के आसपास आती है। जब आपके शोल्डर 15 के हैं तो आपका एफसी ज्यादातर लोगों का 12 मिलता है, इससे कम भी मिल सकता है और इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर एक रैंडम एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। आपका एफसी ज्यादातर लोगों का 80% लोगों का एफसी 15 शोल्डर है तो 12 एफसी मिलेगा। यहाँ से 1 इंच ऊपर आपको एक लाइन बनानी है और ये लाइन आपकी आर्मोल की शेप के लिए आपको गाइड करेगी। ये जो कॉर्नर बना, इससे 1 इंच ऊपर आपको एक लाइन बनानी है। ये जैसे कि ये जो क्रॉस में डायरेक्शन जा रही है ये हमारी 1 इंच होती है। इस 1 इंच से आपको हल्का सा कर्व शेप देना है और ये कर्व शेप ध्यान रखिए, हमारा जो ये सेंटर का हाफ है
0 और 7 इंच है, इसके मिड के बाद में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, पहले पहले ये खत्म हो जानी चाहिए। अब हम इस लाइन पे एक और नाप लगाते हैं, बस्ट का 4। जैसे बस्ट का 4 आपका यहाँ पे आया, ये कहीं पे भी आ सकता है, यहाँ पे इसके बाद में कम ज्यादा कहीं पे भी हो सकता है। उसके बाद में आपको ऐसे का अमाउंट लेना है, ऐसे आपके लिए होता है सीम अलाउंस। ये आप 1 इंच से लेके 1.5 या 2 इंच तक का रख सकते हो, पर सबसे आइडल होता है कुर्ती के लिए 1.5 इंच। मैं तो 1.5 इंच लेती हूँ, और आपकी चॉइस, आप क्या लेना पसंद करते हो। इसके बाद में हम वेस्ट लाइन पे आते हैं और वेस्ट का 4 लगाते हैं। वेस्ट का 4 लिया, जैसे कि ये आपका बस्ट से थोड़ा कम आएगा, तो वेस्ट का 4 हमारा इधर आया, और यहाँ से हम लेंगे ऐसे का अमाउंट, वो भी सेम यहाँ पे जितना लिया है उतना ही आपको यहाँ पे लेना है। अब हम आते हैं हिप। आपका जो भी हिप है उसका 4 लेना है, हर जगह आपको ये सारे नाप 4 पे लगाने हैं। और यहाँ पे आया, ये बेसिकली हमारा बस्ट के बराबर भी आ सकता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी आ सकता है, या उससे कम भी आ सकता है, ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। पर आपका कभी भी वेस्ट से कम नहीं होगा हिप लाइन, इतना मुझे समझ है, कि एक्सपीरियंस के तौर पे बता रही हूँ। वेस्ट लाइन से आपकी हिप लाइन कभी भी कम नहीं रहेगी, यो ऐसे किसी का भी नाप ऐसे नहीं आएगा बिल्कुल, जैसे बस्ट ज्यादा है, वेस्ट इधर है, फिर हिप इधर आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये इसकी हिप हमेशा बस्ट के या तो बराबर जाएगी या ज्यादा जाएगी, या हो सकता है इससे थोड़ी बहुत कम हो, पर कभी भी हिप वेस्ट से कम नहीं हो सकती, ज्यादा ही रहती है। इक्वल आने के चांस भी बहुत कम होते हैं। एक्सेप्शनल केस होते हैं, किसी कारणवश अगर किसी की बॉडी में आगे का पार्ट, लेडीज में ज्यादातर होता है, पेट की साइज का एरिया बाहर निकला हुआ हो किसी भी कारण से, तो वो ज्यादा आ सकता है वेस्ट किसी केस में, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपका हमेशा रहे ज्यादा। ये दोनों लाइनें आपस में मैच कर देंगे, बस्ट को वेस्ट से और वेस्ट को हिप से। ये हमारी कटिंग लाइन है और ये हमारी फिटिंग लाइन है। अब आपको यहाँ पे क्या चेंज करना है, एक बार के लिए हम नीचे का मार्क कर लेते हैं। आपको अगर नीचे की स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो आप बिल्कुल हिप का 4, ये जो यहाँ पे आया हिप का 4, आपको यहाँ पे भी हिप का 4 या फिर हाफ इंच प्लस करते हुए ऐसे का लेना है। आप हिप का 4 भी रख सकते हो यहाँ पे, या उसमें हाफ या 1 इंच प्लस करते हो, कर सकते हो। अगर आप इससे ज्यादा लोगे तो आपके यहाँ पे कॉर्नर लटकेंगे, आपको हल्की सी गोलाई देनी पड़ेगी, और एक्स्ट्रा कपड़े की साइड पट्टी से इसको नीचे की बॉटम फिनिश करनी पड़ेगी, या फिर बिल्कुल हल्की सी जो हम आधा इंच की मुड़ाई करते हैं वो करनी पड़ेगी। इसी के साथ हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग लगभग कंप्लीट हो जाती है। अब इसी में हम बैक पार्ट की मार्किंग समझ लेते हैं। बैक पार्ट में यहां से लेके और बस्ट लाइन तक लगभग सेम रहता है। बस्ट लाइन पे आपको आर्मोल की तरफ से चेंज करना होता है, और बाकी का सारा फ्रंट और बैक सेम रहेगा। ओके, यहाँ से जो आपका एफ सी आया उससे 1 इंच एक्स्ट्रा आपको एक लाइन बनानी है, और ये लाइन आपको एफ सी के साथ में यहाँ पे इसके साथ में मैच कर देनी है, शोल्डर डाउन की लाइन के साथ में, और थोड़ा सा बाहर निकालना है। जैसे हमने फ्रंट की शेप दी वैसे ही आपको यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है, और ये हमें शेप दे देनी है बैक आर्म होल की। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपके ये जो शेप का घुमाव है, ये आपके मार्जिन जो सीम अलाउंस है उससे पहले ही इस बस्ट लाइन को टच कर लेना चाहिए। यूं नहीं कि ये शेप आप आगे तक घुमा रहे हो, जैसे कि ये शेप यहाँ से ऊपर से स्टार्ट किया और यहाँ से आगे तक लेके जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका पीछे की साइड में रिंकल्स डलेंगे। अगर आगे की शेप में भी आपने ऐसे खड़ी सी शेप दी है, आगे तक लेके जा रहे हो, तो आगे की साइड में भी आपका झूल आएगा, रिंकल्स डलेंगे। अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज अच्छी फिटिंग चाहिए तो आपको यहाँ से 1 इंच की शेप देना सफिशियंट होता है। इतना करने के बाद रेडीमेड कुर्तियों में लगभग हमारा बैक का नेक छोटा ही रहता है, तो हम क्या करते हैं, बैक को उठाते हैं 1 इंच, नेक की साइड से 1 इंच लिया, जो डाउन है वहां से आपको 1 इंच लेना है, और इन दोनों को आपस में मैच कर देना है। कुछ ये वाली शेप आपकी बैक की रहेगी, और बाकी का सारा शेप सेम रहेगा, जैसे हमारा फ्रंट का है वैसे का वैसा। ओके, मेरी तरफ से फ्रंट और बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करते हैं एक बार स्लीव की मार्किंग, और फिर नेक के बारे में भी सीखते हैं, जानते हैं कि किस तरीके से आपको नेक बनाना है। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, लूजिंग किस तरीके से ऐड करेंगे। यहाँ पे नोट डाउन कर देती हूँ कि लूजिंग आपको कैसे ऐड करनी है। जब हम रेडीमेड वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसका एक फिक्स
फॉर्मेट होता है हर साइज की कुर्ती के लिए। जैसे मैं 36 साइज की 36 बस्ट साइज, ज्यादातर नाप आपके बस्ट साइज के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे 36 बस्ट साइज की अगर मैं कुर्ती बना रही हूँ तो इससे 4 इंच कम यानी कि 32 की हमारी वेस्ट रहेगी और इससे 2 या 4 इंच ज्यादा आपकी हिप रहेगी। अगर मेरी हिप 38 भी मिल सकती है और 40 भी मिल सकती है। अगर मुझे 36 बस्ट साइज के अकॉर्डिंग रेडीमेड वाली लुक वाली आपको कुर्ती चाहिए तो ये नाप रहता है। ज्यादातर में बस्ट से 4 इंच कम वेस्ट होती है और बस्ट से 4 इंच या 2 इंच ज्यादा आपकी हिप रहती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बस्ट पे आप हाफ इंच या 0.5 इंच तक की लूजिंग ले सकते हो और एक राउंड फिगर में इसको कर सकते हो, आपके लिए कंफर्टेबल बनेगी। अब हम बात करते हैं स्लीव की। स्लीव में हमें कपड़ा चाहिए, लंबाई जो हमने लेंथ ले लिया है बाजू का नाप की, वो लेंथ तो हमारे लिए बहुत इजी है लेना, पर हमारे लिए प्रॉब्लम आ जाती है उसकी विड्थ को लेने में। कई बार हम बाजू लगाते टाइम ये हमारी छोटी पड़ जाती है यहाँ से और कई बार आपके लिए एक्स्ट्रा आ जाती है। बिल्कुल परफेक्ट बाजू यहाँ पे ऐड रहे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके 2 मेथड है। या तो आप जो हमारी बस्ट साइज है उसका 4 लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कपड़े को रख लीजिए। जैसे यहाँ से हम कपड़े की विड्थ लेंगे वो बस्ट का 4 लेंगे, पर ये फॉर्मूला आपका उस केस में अच्छा रहता है जब आप मार्जिन 1 या 1.5 इंच तक का ले रहे हो। अगर आपने मार्जिन 2 इंच का लिया है तो आपको ये बस्ट का 4 भी बढ़ाना पड़ेगा। ओके। दूसरा मेथड ये है, आपको बैक आर्म होल यहाँ पे सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल इमेजिंग टेप को घुमाते हुए सीम अलाउंस तक का मेजर करना है। जो आ जाए उसी से 1 इंच कम करते हुए आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। दोनों मेथड सही हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। जैसे कपड़े का 4 लेके हम 1.5 इंच तक का सीम अलाउंस लेते हैं। 1.5 1 से लेके 1.5 इंच तक के सीम अलाउंस में हमारा बस्ट का 4 चलता है, पर जैसे ही हम आप 2 इंच का सीम अलाउंस लेंगे तो बस्ट का 4 प्लस 2.25 इंच और ऐड करना है आपको, यानी कि 1/4 एक पैर का और मार्जिन ले लीजिए ताकि आपकी बाजू कंफर्टेबल आ जाए। अब हम क्या करेंगे इस बाजू की मार्किंग के लिए, ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है। उसके अलावा जो ओपन साइड है, एक ऑन फोल्ड रहेगा तो दूसरी साइड ओपन रहेगी ना। इस ओपन साइड से आपको 3 इंच नीचे एक लाइन और बनानी है। यहाँ पे एक लाइन और बनानी है और यहाँ से आपको एक मार्क अंदर की साइड में करना है। जितना हमने सीम अलाउंस लिया है ऐसे लिया है उतना ही आपको यहाँ पे भी ऐसे का लेना है। जो पॉइंट बना उस पॉइंट को कॉर्नर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से मैच कर दीजिए। इस जो पूरी लाइन है इसका हाफ लीजिए, यहाँ पे हाफ लीजिए और यहाँ पे हाफ लीजिए। मतलब इस लाइन के आपको बनाने हैं 4 पार्ट, 4 हिस्सों में इस पूरी लाइन को डिवाइड कर लीजिए। जब हम इस पूरी लाइन को डिवाइड करते हैं उसके बाद में आपको हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे एक और लाइन बनानी है क्रॉस में। सबसे पहले हम बैक की शेप देते हैं। बैक की शेप देने के लिए आपको ऊपर से लाइन को टच करते हुए धीरे धीरे इस लाइन के साथ में मैच होना है। फिर ये जो सेंटर वाली लाइन है, ये जो सेकंड वाला मार्क है, इसको के पास आते आते ये इस लाइन को टच करने लग जाएगा और मार्जिन में मिल जाएगा। ये आपकी बैक की शेप है। फ्रंट की शेप देने के लिए आपको यहाँ से ये लाइन से अलग रहेगा, नीचे वाली लाइन को छुएगा, फिर यहाँ से नीचे वाली लाइन को टच करते हुए मार्जिन में मैच होगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको शेप देनी है। यहाँ से तो ऊपर रहेगा, फिर आपको हाफ इंच जो गैप है उसको बरकरार रखेंगे, फिर नीचे वाले लाइन को टच करते हुए सेम अलाउंस में मिलेंगे। कुछ इस तरीके से हमें फ्रंट की शेप देनी है। आप जब कटिंग करोगे एक ब्यूटीफुल सी लीफ बनती हुई दिखाई देगी। अगर अच्छी शेप आ रही है तो सही है। अगर आपके यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं तो आप उनको इरेज करोगे, क्रॉस करोगे सारे। यहाँ पे हमें मार्किंग करनी है स्लीव की बॉटम का हाफ, जो भी आए उसमें आपको मार्जिन ऐसे बिल्कुल सेम लेना है। एक सूट में सेम तरीके का ऐसे लेना है। जैसे कि अगर मैंने कुर्ती के फ्रंट और बैक में 1 इंच का ऐसे लिया है, सीम अलाउंस लिया है, तो यहाँ पे भी मुझे 1 इंच का सीम अलाउंस लेना है। अगर मैंने 2 इंच का सीम अलाउंस लिया है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1.5 इंच है तो यहाँ पे भी 1.5 इंच का सीम अलाउंस लेना है। इसी के साथ हमारी कुर्ती की लगभग ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। फ्रंट बैक पार्ट यहाँ से मिल जाएंगे, दोनों हाथों की बाजू यहाँ से मिल जाएंगी। जब भी आप बाजू के फ्रंट पार्ट की कटिंग करें तो जब तक आपको एक्सपीरियंस न रहे तो यहाँ पे कट लगाते हुए, नीचे की साइड में कट लगाते हुए पूरे बाजू को ओपन कीजिए, पोजीशन को सही रखिए, फिर फ्रंट की शेप दीजिए।
ये किस तरीके से पोजीशन सही करने की बात कर रही हूँ, ये आपको मेरे किसी भी स्टिचिंग के वीडियो में मिल जाएगा। अब ये जब भी हम ये बाजू इस सूट के साथ में स्टिच करेंगे, तो जब हम पहले शोल्डर जोड़ते हैं, तो ये बाजू का जो सेंटर वाला ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे बीच में जोड़ना है, यहाँ पे स्लीव स्टार्ट होगी। क्योंकि बैक हिस्से को हम उठाते हैं, ये थोड़ा आगे आता है, और उसके बाद में बैक साइड में ½ इंच का रखते हुए आपको ये बाजू जोड़नी है। इसके अंदर मैंने डिटेल में मेरी किसी भी क्लास में बता रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अब जाते जाते देखते हैं हम इसका नेक कैसे बनाते हैं। फ्रंट और बैक दोनों नेक बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे हम फ्रंट नेक की बात कर लेते हैं। रेडीमेड जो कुर्ती होती है उनमें फ्रंट का नेक लगभग 6 इंच या 5 इंच तक का रहता है, पर उनकी चौड़ाई भरपूर होती है। ये ब्रॉड होते हैं पर डीप कम होते हैं, तभी आपको अच्छे से जम जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नेक की विड्थ 3.5 इंच तक का भी ले सकती हूँ, और यहाँ से जैसे जैसे आपकी गले की चौड़ाई बढ़ती है, इधर की साइड में लाइन जाएगी। जैसे ये हमारा लाइन है, ये वाली देखिए, जब भी हम नेक बनाते हैं तो ये हमारे लिए ये लाइन है, ये आपकी शोल्डर लाइन है, और ये हमारी सूट की नीचे वाली लाइन है। हम रेगुलर 3 इंच की नेक की विड्थ लेते हैं, तो 6 इंच का हमारे नेक की डेप्थ आ जाती है, और ये वाली शेप आप आराम से बना सकते हो, आपके लिए डीप नहीं है। पर जैसे ही हम इधर की साइड में चौड़ाई बढ़ाते जाते हैं, और तो आपको ये वाली जो डीपनेस है ये ऊपर की साइड से कम करनी पड़ेगी। और ये यहाँ पे अगर 3.5 इंच जा रही है, तो ये आपको कम से कम 5 इंच पे आके रुक जाना है। ओके, ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यहाँ पे ½ इंच बढ़ा तो यहाँ से 1 इंच ऊपर जाएगा, नहीं। आप अपने चॉइस के अनुसार कर सकते हो, आपकी जैसी इच्छा। जितना चौड़ा बनाओगे, अगर यहाँ से चौड़ाई बढ़ा रहे हो तो यहाँ से आपको डीपनेस नहीं लेनी। ओके, तो यहाँ पे हम 3.5, रेडीमेड सूटों में ज्यादातर में चौड़ाई रखती है लगभग 3-3.5 इंच तक की चौड़ाई रहती है, और आगे से गला आपका 6 इंच का ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं रहता। बहुत रेयर चांस होते हैं कि आपको 6 इंच के मिल जाए। और ये कुछ आपका इस तरीके से हमारी नेक लाइन बन जाती है। सेम इसी से लगभग हमारा जो 2.5 से 3 इंच तक की बैक का नेक बनाते हैं, और ये इसी लाइन पे, शोल्डर लाइन पे ऊपर की साइड से आके ये मैच हो जाती है। आपका पीछे का गला भी छोटा नहीं रहता, आगे का गला भी छोटा नहीं होता, चौड़ाई होने के कारण वो ऐसे सकड़ा दिखाई भी नहीं देता, और ज्यादा डीप भी नहीं होता। इसीलिए हमें रेडीमेड सूटों के नेक ज्यादा कंफर्टेबल नजर आते हैं, बजाय जो हम स्टिच करवाते हैं उनके, क्योंकि हम उनकी चौड़ाई कम लेते हैं और उनकी डीपनेस ज्यादा लेते हैं। यहाँ पे उन जो रेडीमेड सूट होते हैं उनकी डीपनेस कम होती है, उनकी विड्थ ज्यादा होती है। तो आपको भी अगर रेडीमेड वाला लुक चाहिए, तो आप विड्थ बढ़ाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि मुझे इसकी डेप्थ को कम करना है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगी, आपकी एक अच्छी रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती बन जाएगी। पर आपको फिनिशिंग का भी ध्यान रखना है स्टिचिंग के दौरान, और उसका ध्यान रखने के लिए आप मेरी कभी भी कोई भी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो। जब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, आप सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीख जाओगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेडीमेड स्टाइल की कुर्ती की ड्राफ्टिंग समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यहाँ तक मेरे को देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, मेरी ड्राफ्टिंग समझ आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मुझे फॉलो करते रहिए और मेरे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू।